ये मेरे यहाँ टनों में कीजिए। अच्छा। मेरे पास में 10,000 पौधे लगे हुए हैं और यहाँ से मेरी जितना भी अनार है वो बाहर जाता है, बांग्लादेश और अन्य देशों के अंदर, नेपाल में भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है, दूसरे देशों में भी जाता है। अभी मेरा सौदा जो दिया हुआ है 131 रुपए में है और अभी मैंने करीबन 100 टन माल बेच दिया है। पश्चिमी राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में आता है रेगिस्तान। अगर मैं आपको कहूं कि पश्चिमी राजस्थान के एक किसान हर वर्ष अनार की खेती करके लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष कमा रहे हैं। उनका अनार सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी निर्यात किया जाता है। आप सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल। मैं हूं मुकेश कुमार और अभी मैं मौजूद हूं जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के एक किसान के साथ। उनसे आपको आज खास बातचीत करवाएंगे और जानेंगे अनार की खेती के बारे में कई राज, और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आपको अनार की खेती करने का ये आइडिया आया। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम काछपदान है। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक छवि बनती है कि रेगिस्तान, एक दुर्गम इलाका। तो आपको अनार की खेती करने का ये विचार कहाँ से आया? ऐसा है, बूढ़ीवाड़ा साइड में उन्हीं दिनों में कुछ जगह बगीचे लगे थे। जी। तो वहाँ किसी साथी के धीरे पास से। में मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि बगीचे लगे हुए और उससे अनार पैदा हो रहे हैं। तो मेरे मन में भी आया नवाचार करने के लिए, क्योंकि मैं एक अध्यापक से खेती के लिए ही मैंने 7 वर्ष पहले अपना कार्यकाल से रिटायरमेंट ले लिया था। जी। तो मेरे मन में ये विचार था कि कोई अच्छा नवाचार किया जाए। तो मैं वो देख करके मेरे को लगा कि मैं भी अनार का पौधे लगाऊं जी। और उस आधार पर मैंने यहाँ ये नयापन किया। देखो सर, अभी पौधों पे अनार भी लग चुका है, अनार पक भी चुका है। हाँ मैंने जी, बाहर देखा कि अनार मतलब ट्रॉलियों में लोड हो रहा है और बिकने के लिए मंडियों में जा रहा है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। जानना चाहूंगा कि इस अनार की खेती से पहले जी, आप क्या खेती करते थे? इससे पहले मैं जीरा बोता था। इसी जगह में जीरे की भी उपज लेता था, अच्छी उपज होती थी। उसके बाद में मेरे जब ये देख करके ये मन में आया कि क्यों नहीं अनार भी लगाए जाए, तो मैंने अनार लाके और बड़ी मात्रा में यानी 10,000 पौधे इस रेगिस्तान के अंदर लगाने की बड़ी विचित्र बात है। ये बड़ा महंगा सौदा था, लेकिन हिम्मत करके और फिर मैंने ये 10,000 पौधे लगाए। तो ये अनार की जो खेती होती है, ये साल में कितनी बार फल लगते हैं पेड़ के? साल में ये पैदावार एक बार ही देता है। वैसे फल तो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो जलवायु है, ये जलवायु इसी ऋतु को देख करके और मतलब इसके लिए अच्छा रहता है। नहीं तो अगर हम फरवरी के अंदर फूल रख दें और उससे अनार ले लेंगे, तो गर्मी के अंदर वो पकेंगे और गर्मी में वो लाल रंग जो अभी जैसा अनार हो रहा है वैसा नहीं होगा। इसलिए इसके लिए सूटेबल समय है जून जुलाई के अंदर। इसका एक प्रोसेस होता है अनार को लेने का, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि अनार को लेने के लिए पहले तो इसमें ये पौधा है जी। और इस पौधे के पास में खुदाई करके और इसमें बड़ा तगारा, करीबन 20 किलो का तगारा इसके अंदर खाद डालते हैं। जी। दोनों तरफ खाद डाली जाती है। फिर उसके बाद में इसको पानी बंद कर देते हैं। साल में 1 महीना इसका पानी बिल्कुल बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, पौधा थोड़ा-सा सूख जाता है और जो पौधे के अंदर पहले है उपलब्धता, वो उसी काड़ी के अंदर जो इसकी ये डंठल है, इस डंठल के अंदर रहता है। फिर उसके बाद में इथ्रेल किया जाता है। इथ्रेल एक दवाई है जिससे ये पतझड़ हो जाता है जी। और उसके बाद में नए फूल और पत्तियाँ निकलती है और उसके बाद में उन फूलों के बाद में 6 महीने के बाद में अनार बन करके पक करके तैयार होता है। कई रोगों के अंदर, वास्तविकता में ये कई रोगों के अंदर इसका छिलका भी काम आता है, जी। इसका दाना भी काम आता है। तो ये कई बीमारियों के लिए भी सहायक है, उनको दूर करता है। इसलिए ये कहा गया है 100 बीमार एक अनार। सर, अब जैसे मनुष्य को तो अनार बीमारियों से बचाने में काम करता है, जी, लेकिन कभी-कभी जलवायु का समझ लीजिए, पानी का समझ लीजिए, जी, तो इनमें भी बीमारियां लग जाती है। तो जी। इनको बचाने के लिए आप क्या-क्या ध्यान में रखते हैं? इसके लिए बहुत ज़्यादा बीज छिड़काव सीज़न के समय में 3 महीने के अंदर 20 छिड़काव किए जाते हैं।
वो केवल इसीलिए कि कोई कीड़ा नहीं लगे, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, तो उसके लिए छिड़काव बराबर करने पड़ते हैं। चलिए सर, चलते-चलते थोड़ी और बातें करते हैं। जी, जैसे आपने 10,000 पौधे यहाँ लगाए हैं, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बाकी फसलों की तुलना में आपको कितना लाभ दे रहे हैं? ऐसा जैसे है, जैसलमेर। महँगा ज़रूर है, जी। महँगा ज़रूर है। ये पौधा लगाने के 3 साल तक तो हमें कोई हुँ, हुँ। इससे आमदनी नहीं होती है, और 3 साल के बाद में आमदनी आनी शुरू होती है, तो 3 साल तक तो खर्चा ही खर्चा लगाना पड़ता है। उसमें मेहनत भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, ये सारी और मज़दूर भी चाहिए, तो ये सारा ही खर्चा लगता है। जी। लेकिन 3 साल के बाद में जब आमदनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में अच्छा फसल सर, मिलती तो है। हर वर्ष में मतलब कितने क्विंटल उत्पादन होता है, अगर बात क्विंटल में करूँ? हाँ, अब क्विंटलों में मत कीजिए, मेरे यहाँ टनों में कीजिए। अच्छा। मेरे पास में 10,000 पौधे लगे हुए हैं। 10,000 पौधों के जी। अंदर मैं प्रति वर्ष 200 से 250 टन अनार लेता हूँ। तो पिछले साल तो केवल ₹56 के भाव से मेरे को बेचना पड़ा। हालाँकि मेरा अनार सबसे अच्छा अनार होता है इस ज़िले के अंदर, और यहाँ से मेरी जितना भी अनार है वो बाहर जाता है, बांग्लादेश और अन्य देशों के अंदर, नेपाल में भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है, दूसरे देशों में भी जाता है। तो सर व्यापारी यहाँ आकर के माल खरीद लेते हैं, खरीद करके, और अच्छा माल होने के कारण, अच्छी क्वालिटी होने के कारण वो दूसरे देशों में भेजते हैं। सर, जैसे आप कह रहे हो कि प्रतिवर्ष से 250 टन, जी। मेरा मानना है अगर मेरी गणित के हिसाब से कि 2500 क्विंटल अनार प्रतिवर्ष होता है। जी, जी, जी। तो हाँ। अभी फ़िलहाल क्या भाव चल रहा है? अभी मेरा सौदा जो दिया हुआ है ₹131 में है, जी। और अभी मैंने करीबन 100 टन माल बेच दिया है। इस साल थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी 70-80 टन और माल निकलेगा। सर, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर अनार उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैसे महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद जी, गुजरात में, जी, फिर जी, राजस्थान का नंबर आता जी, है। जी, जी, और जी। राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आपने इतना बड़ा ये उत्पादन का इतना मतलब अनार लगा रखे हैं आपने। जी। तो मैं जैसे आपसे जानना चाहूँ किस किस्म का अनार है बाकी की तुलना में? थोड़ा-सा ऐसा है, बताइए। ऐसा है, ये टिश्यू कल्चर का, टिश्यू से बना हुआ है, और लेब के अंदर तैयार हुआ है। जी। लेब के अंदर तैयार होकर के, और टिश्यू कल्चर का है, और ये भगवा सिंदूरी इसकी क्वालिटी का जी। नाम है, भगवा सिंदूरी। और इस अनार के अंदर सबसे बड़ी खासियत तो ये है, हर जलवायु में हर जगह दूसरी जगह नहीं होते हैं। ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं हो, यहाँ से अगर हम बीकानेर साइड में चले जाएँगे, गंगानगर साइड में जाएँगे, तो वहाँ पर फटने की शिकायत ज़्यादा होगी। इस सर्दी से फट जाएगा, तो उनके लिए, किसानों के लिए ये सही रूप से नहीं होगा। हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी भी रहती है, सर्दी भी रहती है, लेकिन कुल मिला करके ठीक रहता है जलवायु। सर, जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ किसान भाइयों के लिए जी। कि किस वजह से अनार फटने की शिकायत ज़्यादा आती है? फटने का कारण मैंने बताया ना अभी, सर्दी का कारण। सर्दी ज़्यादा होगी तो ये फटेगा ज़्यादा। फिर इसके अंदर उससे बचाव के लिए, हमारे यहाँ के जलवायु के हिसाब से बचाव के लिए बोरॉन है, और जो मात्राएँ हैं डॉक्टर की राय से वो दिया जाता है। सर, कैल्शियम और बोरॉन की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। इस नवाचार के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, मेहनत करो, तो हमारे इस इलाके के अंदर ये सक्सेस है। मैं 5 साल से लगातार 6 साल से फसल ले रहा हूँ। अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी क्वालिटी बनती है, इसलिए मेहनत करो, और उत्पादन लो, ताकि आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। और इसमें पानी की भी मात्रा कम चाहिए, और बूंद-बूंद सिंचाई की व्यवस्था से सरकार भी हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देता है, कृषि विभाग भी देता है, तो उनसे सहयोग लेकर के और ये करना चाहिए। अभी मेरे साथ मौजूद थे जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के सांगड़ा गांव के किसान काछौदान जी। इनसे हमने खास बातचीत की अनार की खेती को लेकर। इन्होंने बताया कि ये जो अनार की खेती ये कर रहे हैं, ये जो नवाचार इन्होंने खेती में लाए हैं, करीब ये पिछले 5 से 7 साल से अनार की खेती कर रहे हैं। ये शिक्षक भी हैं और इन्होंने बताया कि मैं करीब हर वर्ष 250 टन अनार बेच देता हूँ। इनकी अनार की जो खेती है ये भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जैसे कई देशों में ये यहाँ से इनका अनार का निर्यात भी करते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह चौहान के साथ मैं मुकेश कुमार द बवाल, जैसलमेर।